ऋणत्रयं च वन्दे चोईशं जडशदा वन्दे पञ्चगुरुणा वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे नमो हरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो उच्छायाडं नमो लोए सब्बिशाहुडं। बोलो अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की, बादशाह दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, तीन कम नकोड़मणिराज की, आदि सागर जी महाराज की, सिद्ध चक महामंडल विधान की, अहिंसा परमो धर्म की, भव्य आत्मन। इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जिनने अद्वैत की शक्ति का विनाश कर दिया है, जिनने द्वैत की शक्ति का विनाश कर दिया है और अद्वैत को प्रकट कर लिया है, वह जीव अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। और जो मात द्वैत की शक्ति में ही लगे हुए हैं, उसकी वृद्धि करने में ही लगे हुए हैं, आचार्य वर कह रहे हैं वह जीव इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। जो जीव छद्मस्त हैं, जो द्वैत शक्ति को बढ़ा रहे हैं, वे जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं। इस द्वैत की पर्याय को नष्ट कर कर अद्वैत की पर्याय को प्रकट कर कर अनंत सुख का भोग कर सकते हैं। भैया पंडित जी साहब, कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है? अभी धर्म पुरुषार्थ चल रहा है। कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है? धर्म पुरुषार्थ चल रहा है। जितने भी आचार्य वर्ग कह रहे हैं, जो व्यवहार का कार्य है, जो व्यवहार का कार्य है, जो ग्रस्तों का व्यवहार का काल है, वह धर्म पुरुषार्थ है। कौन सा पुरुषार्थ है? आपने भगवान की पूजन की कि नहीं की? जिन्हें भगवान का अभिषेक किया कि नहीं किया? आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो ग्रस्त हैं, जिन्हें भगवान का अभिषेक करते हैं, वो असंख्यात गुणी अशुभ कर्मों की निजरा करना प्रारंभ कर देते हैं। भैया निर्जरा कर पाए कि नहीं कर पाए? निर्जरा हुई कि नहीं हुई? आचार्य वर्ग कह रहे हैं यदि आपकी निर्जरा हुई है तो आपका धर्म ध्यान चल रहा है, और मात उपचार चल रहा है, मात उपचार चल रहा है, आर्तरोध ध्यान चल रहे हैं, और आप भगवान का अभिषेक कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं पूजन करते हुए भी आप अशुभ कर्म को बांध रहे हो। किसको बांध रहे हो? भैया पूजन करना आसान नहीं है, स्वाध्याय करना आसान नहीं है, जाप करना आसान नहीं है, अनुष्ठान करना आसान नहीं है। जब तक सम्यक की वृद्धि नहीं होगी, सम्यक गुण की वृद्धि नहीं होगी, आचार्य वर्ग कह रहे हैं आप धर्म ध्यान नहीं कर सकते। आचार्य वीर सिंह स्वामी ने धवला पुस्तक में कहा है जो ग्रस्त होते हैं वो धर्म ध्यान नहीं कर सकते। पंडित जी साहब इस बात को अच्छे सुनना, आचार्य वीर सिंह स्वामी के मत के अनुसार जो ग्रस्त होते हैं वो धर्म ध्यान भी नहीं कर सकते। भद्र ध्यानी तो हो सकते हैं पर धर्म ध्यानी नहीं हो सकते, क्योंकि परिग्रह है। जहाँ पे परिग्रह मूर्छा, जहाँ पे परिग्रह के प्रति आसक्ति है, वैसी आसक्ति है, आचार्य वर्ग कह रहे हैं
वहां पे धर्म ध्यान नहीं हो सकता है। समझ लेना भैया, ये मनुष्य पर्याय साधारण पर्याय नहीं है, उस देत की वृद्धि करने की पर्याय नहीं है, उस अदेत का विनाश करने की पर्याय है। जितने भी सिद्ध हुए हैं, जितने भी अरिहंत हुए हैं, इसी पर्याय से हुए हैं। आलोक जी किससे हुए हैं? आप जैसी पर्याय मनुष्य पर्याय से। पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करना है, धर्म ध्यान का पुरुषार्थ करना है, और ऐसा पुरुषार्थ करना है कि धर्म ध्यान भी छूट जाए, वो मोक्ष पुरुषार्थ प्रारंभ हो जाए, मोक्ष पुरुषार्थ प्रारंभ हो जाए, और ऐसा मोक्ष पुरुषार्थ हो कि शुक्ल ध्यान प्रकट हो जाए। जहाँ पे शुक्ल ध्यान होता है, आचार वर्ग रहे, जीव छपक श्रेणी पर अर्ण होता है, और जैसे छपक श्रेणी पर अर्ण होता है, चारित मोहिनी कर्मों का क्षय करता है, चारित मोहिनी कर्मों का क्षय करता है, और जैसे चारित मोहिनी कर्म का क्षय होता है, ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय होता है, दशनावर्णी कर्म का क्षय होता है, अंतराय कर्म का क्षय होता है, जैसी वो 63 प्रगतियों का क्षय होता है, आचार वर्ग रहे, वो केवल ज्ञान प्रकट होता है, और जहाँ पे केवल ज्ञान होता है वहां पर आत्मा की अनुभूति होती है। आत्मा की अनुभूति हो पा रही कि नहीं हो पा रही? आचार वर्ग रहे, यदि आगम की अनुभूति हो रही है, आगम की अनुभूति हो रही है, तो आत्मा की अनुभूति हो रही है, वो आगम की अनुभूति नहीं हो रही, तो वो आचार वर्ग रहे। आपको धर्म ध्यान समझ में नहीं आएगा, आर्थ रोध ध्यान समझ में आएंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भैया? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ लेना, यदि नहीं समझ पाए तो अनंत पर्याय खराब हो जाएंगी। एक राजा का पुत्र बैराग से उत्पन्न था, बैराग बढ़ रहा था, उसके हृदय में बैराग बढ़ रहा था, और वो चला जा रहा था, चला जा रहा था। दिगंबर मुनि के दर्शन हो गए। किसके दर्शन हो गए? उस दिगंबर के दर्शन हुए। जैसे दिगंबर के दर्शन हुए, उसके भाव परिवर्तन हो गए, भाव परिवर्तन हो गए, उससे वस्तु का स्वरूप समझ में आ गया, आत्म गुणों का स्वरूप समझ में आ गया। और जब पे आत्म गुणों का स्वरूप समझ में आता है, आचार वर्ग रहे, वहीं पर मोक्ष प्रारंभ होता है। क्या होता है? मोक्ष प्रारंभ होता है। भाई चला जा रहा था, किसके साथ जा रहा था? पंकज भैया किसके साथ जा रहा था? वह अपनी धर्म पत्नी के साथ जा रहा था। किसके साथ जा रहा था? धर्म पत्नी के साथ जा रहा था। आचार वर्ग रहे, जहां तक लज्जा होती है, जहां पर लज्जा होती है वहां पर धर्म होता है, और जहां पे लज्जा समाप्त होती है वहां पे धर्म समाप्त हो जाता है। इस बात को गांठ बांध लेना। क्या बांध लेना? इस बात को गांठ बांध लेना। जहां पर लज्जा होगी वहीं पर धर्म होगा, और जहां पे लज्जा समाप्त हो जाएगी वहां पे धर्म भी समाप्त हो जाएगा। वह चला जा रहा था, मुनिराज पर दृष्टि पड़ी। वो अपने साले से कह रहा है। किससे कह रहा है? कौन अच्छा लगता है? अंची भैया, भाई अच्छा लगता है कि साला अच्छा लगता है? अब तो केवली भगवान जानते हैं। कौन जानते हैं? केवली भगवान जानते हैं। आचार वर्ग रहे हैं, अति सम्यक धर्म है, धर्म ध्यान चल रहा है, तो संयोग में जीवे, तो संयोग में जीवे, उसके प्रति अनुराग होगा, धर्म पूर्वक अनुराग होगा। वो सम्यक्त नहीं है, सम्यक्त नहीं है, राग होगा और देश होगा। और जहाँ पे राग देश होता है, मात्र राग देश होता है, वहाँ पे आर्थ रोध ध्यान होते हैं। क्या होते हैं? आर्थ रोध ध्यान होते हैं। वो अपने साले से कह रहा है। किससे कह रहा है? साले से कह रहा है। मुझे बेराग उत्पन्न हो रहा है, मेरा भाव बन रहा है, संयम को धारण करना है, संयम को धारण करना है, तो देश पर्याय है, उसका विनाश करना है। पंकज भैया किस लिए आए हो? ललितपुर से चलकर किस लिए आए हो? उस देत पर्याय का विनाश करने आए।
क्या करने आए हो। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जीव धर्म का पुरुषार्थ करता है, धर्म का पुरुषार्थ करता है, वो ऐसे पुण्य का संचय करता है, ऐसे पुण्य का संचय करता है, वो संयम आदि को धारण करता है, वो कर्मों का क्षय कर कर अनंत सुख का अनुभव करता है। तो वह अपने साले से कह रहा है मेरा भाव हो रहा है, मुझे संयम धारण करना है। क्या धारण करना है? वो साला कह रहा है ये मोही व्यक्ति कैसा व्यक्ति है? ये मोही व्यक्ति है, लज्जा समाप्त हो गई है, इसकी लज्जा समाप्त हो गई है और ये कह रहा है मैं संयम धारण करूंगा। दिगंबर साधु को देखना, आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो दिगंबर साधु होते हैं, लज्जा से परिपूर्ण होते हैं, लज्जा से परिपूर्ण होते हैं। जो कुलवंती नारी होती है, जो कुलवंती नारी होती है वो लज्जा से परिपूर्ण होती है। छुई मुई का वृक्ष देखा कि नहीं देखा पंडित जी साहब? छुई मुई का वृक्ष देखा कि नहीं देखा? लजवंती का वृक्ष देखा कि नहीं देखा? वो लजवंती का वृक्ष होता है, वो पौधा होता है, उसके सामने से कोई गुजर जाता है, उसके पत्ते मुरझा जाते हैं। आचार्य वर्ग करे जो लजवंती नारी होती है, जो कुलवंती नारी होती है, पर पुरुष निकलता है वो लज्जा से संकुचित हो जाती है, वो कुलवंती नारी। और जिसकी चंचलता बढ़ जाए, जिसकी चंचलता बढ़ जाए तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं उसका चारित्र्य विनाश हो गया। जो मुनिराज होते हैं, जो मुनिराज होते हैं वो लज्जा से युक्त होते हैं, वो लजवंती नारी लज्जा से युक्त होती है। वहीं पर संयम होता है, वो वहीं पर चारित्र्य होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भैया? समझ लेना, श्वास आ रही हो जा रही है और समझ नहीं पाए, समझ नहीं पाए तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं ये पर्याय समाप्त होगी, अनंत पर्यायों को धारण करना पड़ेगा। उस सीता से कहा इस अग्नि में प्रवेश करना है। वो लज्जा से परिपूर्ण थी, लज्जा से परिपूर्ण थी, शील से परिपूर्ण थी, उस अग्नि में प्रवेश किया, उस अग्नि का भी परिवर्तन हो गया। आचार्य वर्ग कह रहे जहाँ पे शील धर्म होता है, चारित्र्य होता है, वहां पर देव भी उसका सम्मान करते हैं। क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। होड़ लगी हुई है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो स्त्री होती वो रत्न के समान होती है। किसके समान होती है? रत्न के समान होती है। भरत चक्रवर्ती का रत्न था। पटरानी कौन थी? पटरानी भी एक रत्न होती है। जो रत्न होता है उसको संभाल के रखा जाता है। जो कुलवंती नारी होती है दोनों कुल का दीपक होती है। कुल का दीपक नहीं है आलोक भाई, आलोक जी, दोनों कुल का जो नारी होती है दोनों कुल का दीपक होती है। वो दीपक को रख दिया जाए, ढेरी पर रख दिया जाए तो आंगन में भी प्रकाश होता है, वो ग्रह के अंदर भी प्रकाश होता है। पर जब चारित्र्य का दीपक जलता है तभी प्रकाश होता है। और चारित्र्य का दीपक बुझा हुआ है तो अंधकार है। आज विचार करना, चारित्र्य का दीपक जल रहा है कि बुझ रहा है? और चारित्र्य का दीपक जल रहा है तो समाज का यश फैल रहा है, स्वयं का यश फैल रहा है और आचार्य जेनत का यश फैल रहा है। और चारित्र्य का दीपक बुझा हुआ है तो अंधकार समझ में आ रहा है। मनमानी मत करो, इस चकाचौंध में प्रभावित मत हो। जो भौतिकता की चकाचौंध है इसमें प्रभावित मत हो। इसमें प्रभावित हो गए चारित्र्य का विनाश होगा, चारित्र्य का विनाश होगा। और जहाँ पे चारित्र्य का विनाश होता है आचार्य वर्ग करे वहाँ पे धर्म का भी विनाश हो जाता है। समझ लेना भाई, खड़ा खड़ा कह रहा है मेरा भाव बन रहा है, मुझे संयम को धारण करना है। जो दैत्य की पर्याय है उसका विनाश करना है, अदैत्य की पर्याय को प्रकट करना है। वो साला कह रहा है, क्या कह रहा है? यदि आप दीक्षा लोगे तो मैं भी दीक्षा लूंगा। आपका परिणाम बदलेगा, आपका भाव बदलेगा तो मैं भी अपने भाव को बदल दूंगा, संयम को धारण कर दूंगा। उसने संयम को धारण किया, महाव्रतों को धारण किया, वो तपस्या के लिए खड़ा हो गया। दिगंबर साधु आपके नगर में आते हैं, आपके नगर में आते हैं, कैसे लगते हैं भैया? क्या नाम है? क्या नाम है?
क्या नाम है? कैसे लगते हैं? आचार्य वर्ग कह रहे हैं यदि दिगंबर साधु दिगंबर जैसे लग रहे हैं, दिगंबर जैसे लग रहे हैं तो धर्म ध्यान चल रहा है, धर्म ध्यान चल रहा है। तो दिगंबर साधु होते हैं वो विशेष होते हैं, सामान्य नहीं होते। पुण्य वर्गणाएं निकलती हैं, पुण्य वर्गणाएं निकलती हैं, वो पुण्य वर्गणाएं प्रभावित करती हैं। आपको प्रभावित कर पा रही कि नहीं कर पा रही? आचार्य वर्ग कह रहे यदि प्रभावित कर रही हैं तो धर्म ध्यान चल रहा है, वो प्रभावित नहीं कर पा रही और पुण्य वर्गणाओं को आप ग्रहण नहीं कर पा रहे हो। तो आचार्य वर्ग कह रहे अभी मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। वस्तु स्वभावो धम्बो, जैसा वस्तु का स्वरूप है, जैसा वस्तु का स्वरूप है और उसको वैसा ग्रहण कर रहे हो। वो रावण चला जा रहा था, रावण चला जा रहा था, बाली मुनिराज तपस्या कर रहे थे। कौन कर रहे थे? बाली मुनिराज तपस्या कर रहे थे। वो विमान से भरा हुआ था, वो विमान जा रहा था, उसका विमान रुक गया। साधारण जीव नहीं था, कैसा था? अर्ध चक्रवर्ती प्रति नारायण था, 3 खंड का अधिपति था। जब उसका विमान रुक गया, उसका विमान रुक गया, आचार्य वर्ग रहे जो अभिमानी होते हैं, जो अभिमानी होते हैं, उनका पुण्य रुक जाता है। क्या होता है? पुण्य रुक जाता है। वो जो सरल होते हैं, जो सरल होते हैं आचार्य वर्ग के, उनका पुण्य बढ़ जाता है। इस बात को गांठ मान लेना, या इस बात को गांठ मान लेना। कौन सी गांठ याद है? महाराज शादी की गांठ याद है। कौन सी गांठ याद है? शादी की गांठ याद है। पर आचार्य वर्ग कह रहे वो संबंध की गांठ समझ में आएगी, संबंध की गांठ समझ में आएगी तो आचार्य वर्ग कह रहे संसार बढ़ जाएगा, संसार बढ़ जाएगा। और धर्म की गांठ समझ में आएगी तो संसार छूट जाएगा, संसार छूट जाएगा। तो वह अपने साले से कह रहा है मेरा भाव हो रहा है, मेरा भाव हो रहा है, संयम को धारण करने का भाव हो रहा है। और मुनिराज खड़े हुए थे, और रावण का विमान रुक गया, उस रावण का विमान रुक गया। वो नीचे देख रहा है, नीचे दृष्टि से देख रहा है कौन खड़ा हुआ है, किसने विमान रोक दिया। जब असाता कर्म का उदय आता है, पाप का उदय आता है, आचार्य वर्ग करे निगत निकाचित जैसे कर्म देव सा गुरु के अपमान करने से ऐसे कर्म बनते हैं, कर्म बनते हैं, उन कर्मों को भोगना पड़ता है। और निकाचित जैसे कर्म प्रभु की भक्ति से, जिनेन्द्र भगवान की भक्ति से वो कर्मों की निर्जरा होती है। तो वह नीचे देख रहा था, तो रावण अभिमान से भरा हुआ था। जैसे ही नीचे आया, पहाड़ के नीचे आया, वो पहाड़ को खाना प्रारंभ कर दिया। आप क्या करते हो? किसको उखाड़ते हो? यदि किसी समाज के व्यक्ति का यश बढ़ रहा हो, पड़ोसी का यश बढ़ रहा हो, पड़ोसी का व्यापार बढ़ रहा हो, तो उसको उखाड़ने का भाव करते कि नहीं करते? आचार्य वर्ग रहे यदि ऐसी प्रवृत्ति है, ऐसी प्रवृत्ति है तो मानवता नहीं है। और जहाँ पे मानवता नहीं होती वहाँ पे धर्म नहीं होता, और जहाँ पे मानवता होती है वहीं पर धर्म होता है, वहीं पर धर्म होता है। पहले मानव बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? और जहाँ पे मानवता होगी, जहाँ पे मानवता होगी भाई में सम्यक के गुण होंगे, संयम सम्यक के गुण होंगे। और जहाँ पे मानवता नहीं होगी, आचार्य वर्ग के वहाँ पे सम्यक के गुण ठहरने वाले नहीं है। वह रावण उस पहाड़ को उखाड़ रहा था। किसको उखाड़ रहा था? पहाड़ को उखाड़ रहा था। जैसे ही उसने पहाड़ को उखाड़ना प्रारंभ किया, जो मुनिराज होते हैं, जो दिगंबर संत होते हैं, वो स्वाभिमानी होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, अभिमानी नहीं होते। इस बात को अच्छे से गांठ मान लेना भैया, इस बात को अच्छे से गांठ मान लेना। जो दिगंबर संत होते हैं वो अभिमानी नहीं होते, स्वाभिमानी होते हैं। आप उनका पड़गान करना, आप उनका पड़गान करना, वो एक नब्दा भक्ति में कमी हो जाए तो आपके द्वार से लौटकर आ जाएंगे। जो दिगंबर संत होते हैं स्वाभिमानी होते हैं, अभिमानी
नहीं होते। वो मुनिराज चिंतन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे। जिनालय बने हुए हैं, जिनालय बने हुए हैं, जीवों का संरक्षण करना है। उन्होंने अपने अंगूठा दबा दिया। क्या दबा दिया? और जैसे अंगूठा दबाया तो साता कर्म था, साता कर्म था, उसका संक्रमण हो गया, संक्रमण हो गया। असाता कर्म का उदय आ गया, असाता कर्म का उदय आ गया। वो रावण भी रुदन करने लगा, अशुधारा बहने लगी, अशुधारा बहने लगी। असाता कर्म का उदय आ गया। किसका उदय आ गया? आपके साता का उदय चल रहा है कि असाता का उदय चल रहा है? पुण्य का उदय चल रहा है कि पाप का उदय चल रहा है? आचार्य वर्ग कह रहे ये मनुष्य पर्याय पुण्य प्रगति है। कौन सी प्रगति है? पुण्य प्रगति है। इस पुण्य प्रगति में पाप का संचय कर रहे हो कि पुण्य का संचय कर रहे हो? यदि समीचीन धर्म समझ में आ रहा है, समीचीन धर्म समझ में आ रहा है तो पुण्य का संचय कर रहे हो। वो समीचीन धर्म समझ में नहीं आ रहा तो पाप का निरंतर संचय चल रहा है। भाई मुनिराज चिंतन कर रहे थे। वो जैसे अंगूठा दबाया, जैसे अंगूठा दबाया, वो जीव रुदन करने लगा। पाप का उदय आ गया, पाप का उदय आ गया। वो धर्म पत्नी खड़ी हुई थी, धर्म पत्नी खड़ी हुई थी। वो मुनिराज के चरणों में आई, निवेदन करने लगी, निवेदन करने लगी, इनको क्षमा कर दो। वो मुनिराज कह रहे हैं मैंने क्रोध थोड़ी कर रहा, मैं तो संरक्षण कर रहा हूं, जनालय का संरक्षण कर रहा हूं, जीवों का संरक्षण कर रहा हूं। वह जैसे ही अंगूठा ढीला किया, वह रावण उस पहाड़ से निकल कर आया, उनकी स्तुति करने लगा, वंदना करने लगा। वस्तु का स्वरूप समझ में आ गया, वस्तु का स्वरूप समझ में आ गया। वस्तु स्वभावो धम्मो, जैसा वस्तु का स्वरूप है यदि उसको वैसा ग्रहण करोगे तो आचार्य वर्ग करे जो दैत्य की पर्याय है वो समाप्त हो जाएगी, वह दैत्य की पर्याय प्रकट हो। तो रावण ने स्तुति की पर ऐसे कर्म का संचय किया, ऐसे कर्म का संचय किया। जब आयु का बंध हुआ, जब आयु का बंध हुआ तो नरक आयु का बंध हो गया। आपकी भी आयु का बंध होगा, आपकी भी आयु का बंध होगा। कौन सी आयु का बंध होगा? आचार्य वर्ग रहे देव सा गुरु के प्रति विनय का भाव है, विनय का भाव है, समर्पण का भाव है तो आचार्य में पुण्य का बंध होगा। ललितपुर में चतुर्मास हुआ, यहाँ द्रोणगिरी में चतुर्मास हुआ। हमारे आलोक जी ने, पीछे नाम क्या है, क्या नाम है, हिम्मू ने और अभिषेक ने, ललितपुर में पंकज आदि पूरे समूह ने खूब भैया व्यक्ति की, खूब आहार दान दिए। हमारे पंकज भैया तो दुकान बंद कर देते थे जब तक मुनिराज के आहार नहीं हो, जब तक हम चतुर्मास में रहे, प्रति समय वो संलग्न रहे और आहारचर्या करवाते रहे। उनने पुण्य का संचय किया, पुण्य का संचय किया। हमारे आलोक जी ने, हिम्मू भैया ने भी, अभिषेक ने भी बहुत पुण्य का संचय किया। उनको बहुत बहुत आशीर्वाद है। कोई भी दिगंबर साधु आते हैं, साधु को सामान मत समझो। क्या नहीं समझो? साधु को सामान मत समझो। यदि साधु को सामान समझोगे तो आचार्य वर्ग करे पुण्य की वृद्धि नहीं होगी, पाप की वृद्धि होगी। और साधु को विशेष समझोगे, विनय समर्पण के भाव के साथ, किसी प्रकार की इच्छा न रखते हुए निकांचित भाव से उनकी सेवा करोगे तो ऐसा पुण्य बढ़ेगा, ऐसा पुण्य बढ़ेगा कि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में जब जन्म होगा तो संयम लेने का भाव होगा। ऐसे भी जीव होते हैं जो जन्म लेते हैं, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद भी संयम को धारण करने का भाव आता है। वो कर्मों का क्षय कर कर केवल ज्ञान को प्रकट कर लेते हैं, ऐसी भावना प्रकट होती है। इसलिए आप कोई भी दिगंबर साधु आते हैं, कोई भी व्रती होते हैं, कोई भी साधर्मी है, उनके प्रति वात्सल का भाव रखो, प्रेम का भाव रखो। जहाँ पे वात्सल प्रेम का भाव होता है वहीं पर धर्म होता है। उस रावण को समझ में आ गया, रावण को समझ में आ गया। जो मुनिराज ने उन मुनिराज को देखकर संयम धारण किया। ससुर को पता चला, किसको पता चला? ससुर को पता चला। जब ससुर को पता चला तो आग बबूला हो गया, आग बबूला हो गया। उसने गरम गरम सिगड़ी उन मुनिराज के ऊपर रख दी, मुनिराज के ऊपर रख दी। आचार्य वर्ग कह रहे जहाँ पे समीचीन धर्म होता है, देश्यामी समीचीनम धर्म कर्म निवारणम
संसार दुखता सत्वान यो धर्म उत्तम सुखे। आचार्य वर्ग के रहे समीचीन धर्म से ही सच्चा सुख मिलता है। पर जो जिनके मिथ्यात्व प्रगति का उदय है, जिनके मिथ्यात्व प्रगति का उदय है, उन्हें वस्तु का स्वरूप समझ में नहीं आता, धर्म समझ में नहीं आता। वो जीव की मिथ्यात्व प्रगति का उदय था, उसने गरम गरम सिगड़ी मुनिराज के ऊपर रख दी, वो पूरा तन जलने लगा। मुनि आज चिंतन करने लगे, मुझे अद्वैत पर्याय को प्राप्त करना है, अद्वैत पर्याय को प्राप्त करना है। उनने छपक श्रेणी पर आरूढ़ हुए, शुक्ल ध्यान के माध्यम से छपक श्रेणी पर आरूढ़ हुए, और छपक श्रेणी पर जैसे ही आरूढ़ हुए उन्होंने 63 प्रगतियों का क्षय किया। पहले अपूर्वकरण, अनवित्तीकरण, सूख सांप्राय और क्षीण मोह कसाय में जाकर उनने 63 प्रगतियों का क्षय करते हुए केवल ज्ञान प्रकट हो गया। और जहाँ पे केवल ज्ञान होता है, आचार्य के अनंत सुख होता है। 13वें गुण स्थान में उन अनंत सुख को अनुभव किया, और फिर उन्होंने 14वें गुण स्थान में 85 प्रगतियों का क्षय किया, 85 प्रगतियों का क्षय किया। और आ ई रू, आ ई ऊ री और लिरी 5 अक्षर बराबर समय में उनने अपनी इस देह का विसर्जन करते हुए एक समय में तनुवाद वलय पर जाकर विराजमान हो गए, और उस अद्वैत पर्याय का समाप्त कर कर उद्वैत पर्याय को प्राप्त कर अनंत काल के लिए स्वभाव व्यंजन पर्याय को प्राप्त कर लिया, और अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। अंत में भावना भाते हैं। आप भी धर्म के मार्ग को समझें। सबसे पहले वात्सल होना चाहिए, प्रेम का भावना हो चाहिए, और जहाँ पे प्रेम और वात्सल होता है वहीं पर धर्म समझ में आता है, वहीं पे कसाय मंद पड़ती है, और जहाँ पे कसाय मंद पड़ती है वहीं पर धर्म ध्यान होता है, और वहीं पर मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। अंत में भावना भाते हैं। आप धर्म ध्यान करें, इसी में आपका कल्याण है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।